कैंसर को समझना और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमारी लड़ाई में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट जो हमारी भलाई के पीछे के विज्ञान की गहराई से पड़ताल करता है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में अपनी समझ को व्यापक बनाने की यात्रा पर निकल रहे हैं जो दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। कैंसर। कैंसर यह एक ऐसा शब्द है जो डर और अनिश्चितता पैदा करता है, लेकिन वास्तव में कैंसर क्या है, यह कैसे विकसित होता है और हम इसे रोकने और इलाज के लिए क्या कर सकते हैं। आइए इन और अन्य प्रश्नों पर गहराई से विचार करें। कैंसर का परिचय। कैंसर शरीर के भीतर असामान्य कोशिका वृद्धि और प्रसार द्वारा विशेषता रोगों के एक समूह को संदर्भित करता है। ये दुष्ट कोशिकाएं स्वस्थ ऊतकों में घुसपैठ कर सकती हैं और उन्हें नष्ट कर सकती हैं। अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो संभावित रूप से गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन इन कोशिकाओं को इतना खतरनाक क्या बनाता है? आइए जानें कैंसर के लक्षण। कैंसर के लक्षण क्या हैं? अनियंत्रित कोशिका वृद्धि। कैंसर कोशिकाएं कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियंत्रण के बिना विभाजित और गुणा होती हैं। आक्रमण। इन कोशिकाओं में आसपास के स्वस्थ ऊतकों पर आक्रमण करने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता होती है। मेटास्टेसिस। शायद सबसे चिंताजनक बात यह है कि कैंसर कोशिकाएं शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकती हैं, जिससे उनके मूल स्थान से दूर रोग के नए स्थान स्थापित हो सकते हैं। कैंसर के कारण और कैंसर क्यों विकसित होता है? कैंसर कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होता है। ये परिवर्तन विभिन्न कारकों से प्रेरित हो सकते हैं। आनुवंशिक कारक। वंशानुगत उत्परिवर्तन व्यक्तियों को कैंसर का शिकार बना सकते हैं। पर्यावरणीय जोखिम। तंबाकू का धुआं, यूवी विकिरण और कुछ रसायन जैसे कार्सिनोजेन डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जीवन शैली विकल्प। खराब आहार संबंधी आदतें, गतिहीन जीवन शैली और अत्यधिक शराब का सेवन कैंसर के खतरे में योगदान देता है। संक्रमण। कुछ वायरल संक्रमण जैसे एचपीवी और हेपेटाइटिस बी कैंसर के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। मेजबान। आनुवंशिक उत्परिवर्तन का संचय अक्सर कैंसर की शुरुआत को रेखांकित करता है। कैंसर के प्रकार क्या हैं? कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें उन कोशिकाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिनसे वे उत्पन्न होते हैं। कार्सिनोमस। ये त्वचा या अंगों की परत से उत्पन्न होते हैं। ल्यूकेमिया। ये कैंसर रक्त और अस्थि मज्जा को प्रभावित करते हैं। लिम्फोमास। ये प्रतिरक्षा प्रणाली में शुरू होते हैं। सार्कोमा। ये हड्डियों और मांसपेशियों जैसे संयोजी ऊतकों से निकलते हैं। कैंसर का प्रभाव क्या है? कैंसर बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय बोझ अत्यधिक हो सकता है, जो रोगियों, परिवारों और देखभाल करने वालों को समान रूप से प्रभावित कर सकता है। हम कैंसर की स्क्रीनिंग और रोकथाम कैसे करते हैं? नियमित जांच और समय पर पता लगाना कैंसर को बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, ज्ञात जोखिम कारकों से दूर रहने और कैंसर से संबंधित संक्रमणों के खिलाफ टीकाकरण कराने से कैंसर की संवेदनशीलता काफी हद तक कम हो जाती है। कैंसर के उपचार के तरीके क्या हैं? कैंसर के उपचार में प्रगति प्रभावित लोगों के लिए आशा और विकल्प प्रदान करती है। सर्जरी। कैंसरग्रस्त ट्यूमर को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना। कीमोथेरेपी। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए फार्मास्यूटिकल एजेंटों का उपयोग करना। विकिरण थेरेपी। उच्च ऊर्जा विकिरण के साथ कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करना। इम्यूनोथेरेपी। कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का लाभ उठाना। प्रत्येक रोगी के कैंसर के प्रकार और चरण के लिए विशिष्ट उपचार योजनाएं आवश्यक है। निष्कर्ष। कैंसर एक बहुआयामी चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए रोकथाम,
निदान और उपचार को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल और विनाशकारी बीमारी है जो उम्र या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना किसी को भी प्रभावित कर सकती है। प्रभावी उपचार और निवारक उपाय विकसित करने के लिए कैंसर के विकास, आक्रमण और मेटास्टेसिस के बुनियादी तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है। जागरूकता बढ़ाकर और अनुसंधान प्रयासों का समर्थन करके हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां कैंसर अब जीवन के लिए खतरा नहीं है, बल्कि एक प्रबंधनीय स्थिति है। कैंसर के असंख्य पहलुओं को समझकर हम अपने स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। आइए कैंसर के खिलाफ अपने धर्मयुद्ध में सतर्क, सूचित और एकजुट रहें। अंडरस्टैंडिंग हेल्थ पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जहां हम अपने स्वास्थ्य और कल्याण की जटिलताओं का पता लगाना जारी रखेंगे। तब तक स्वस्थ रहें और सूचित रहें।